आमंत्रित करता हूं विदिशा से श्री सुरेंद्र जी मिश्र, आंसू कवि श्री सुरेंद्र जी मिश्र। शोक का अवसर तो क्या कहें, संत कभी हमसे बीच में जाते नहीं। जब सुना तब तो बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर समझ गए कि नहीं, संत तो और व्यापक हो जाते हैं, वो कोई सामान्य नहीं थे। तो मैंने अपने भाव कुछ कविता में व्यक्त किए हैं, महाराज जी के लिए प्रस्तुत। श्री हरि परम पूज्य आचार्य डॉक्टर पंडित श्री रामाधार जी उपाध्याय की पावन स्मृति। श्रद्धा सुमन आपको अर्पित आचार्य प्रवर श्री रामाधार, धर्म सनातन के संरक्षक संवर्धक गुण गण आगार, वेद विशारद विद्या वारिधि ज्योतिष के उद्भट विद्वान, यज्ञ योग तप कर्म कांड व्रत पूजा विधि का सम्यक ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता मानस और भागवत गाई है, संपूर्ण पुराणों की गुरुवर ने पावन कथा सुनाई है। त्याग तपस्या सहज साधना के सुंदर प्रतिमान रचे, पूर्ण ब्राह्मणोचित परिचर्या का पालन करते रहे। श्री रामचरितमानस सम्मेलन गांव-गांव करवाए हैं, बीकलपुर को धाम बनाया, परम धाम पद पाए हैं। कितने सदग्रंथों की रचना हुई आपके ही द्वारा, सब संतों विद्वान जनों ने जनमानस ने स्वीकारा। धर्म मंच सम्मेलनों के सर्वमान संचालक थे, सभी धर्म संदेह निवारण में यह योग सहायक थे। भारत की विख्यात विभूति वर्णाश्रम का स्वाभिमान, चलकर स्वयं मार्ग दिखलाया, जिससे सबका हो कल्याण। रहा जिन्हें आधार राम का, वही पूज्य श्री रामाधार, जिनके उपदेशों आदर्शों के पालन से हो उद्धार। जो भी मिला आपसे उसने धन्य भाग खुद को माना, संशय सभी मिटाए उसके आत्म भाव को पहचाना। ऐसी दिव्य विभूति की हर पावन स्मृति को नमन, संकट मोचन काशी जी में परम धाम कैलाश गमन। श्रद्धा सुमन समर्पित करते ऐसी दिव्य विभूति को, जिनके वचनामृत से पाए आध्यात्मिक अनुभूति को। बना रहे सद्ज्ञान हमें नित, हुआ आपसे जो अर्जित। द्रवित हृदय हम सजल नयन से, श्रद्धा भाव करें अर्पित। द्रवित हृदय हम सजल नयन से, श्रद्धा भाव करें अर्पित। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अतीब शोभनम। अभी सुरेंद्र शास्त्री जी ने अत्यंत प्रासादिक प्रांजल भाषा में भावपूर्ण काव्यात्मक श्रद्धांजलि पूज्य
उपाध्याय जी के लिए अर्पित की। अब उनके आत्मा जो पंडित रामकृपाल जी उपाध्याय को वह भेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छे भाव से भविष्य पुराण में एक श्लोक आया वेदव्यास जी ने, ग्रामे ग्रामे स्थितो देवो ग्रामे ग्रामे स्थितो मखा ग्रामे ग्रामे स्थितो द्रव्यो धर्मश्चैव जने जने। पूरा जीवन आचार्य प्रवर का इसी श्लोक की स्थापना में रहा कि गांव-गांव में देवों की प्रतिष्ठा हो, गांव-गांव में यज्ञ हो, और जो इतने सत्कर्म कर रहे हैं, सुकृत कर रहे हैं, उन सदग्रस्तों के घर में पुण्य के द्वारा अर्जित द्रव्य हो और प्रत्येक व्यक्ति जन जन धार्मिक हो जाए। यही उनका इस जीवन यात्रा का अभियान रहा। और अब मैं आमंत्रित करता हूं भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल से पधारे वैज्ञानिक अधिकारी पंडित श्री संजीव भार्गव जी को कि वह अपनी भाव शब्दों को पूज्य आचार्य जी के श्री चरणों में अर्पित करें। उपस्थित महान भाव सबको सादर प्रणाम। मेरा बड़ा सौभाग्य है गुरुवर से लिए संस्कारों और भगवत कृपा से मैं आज यहाँ उपस्थित होकर आपके समक्ष खड़ा हूँ। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में 1985 में बरेली में छात्र था। तब मानस सम्मेलनों के माध्यम से राम नारायण अवस्थी जी रामायण सम्राट के नाम से देश में जाने जाते थे। उनके संपर्क में मैं आया तो गुरु जी के संपर्क में आया, तब से निरंतर संपर्क रहा। अनेक संत महात्माओं और गुरुवरों से मेरा संपर्क हुआ, लेकिन मैंने साक्षात जो किताब होती है वो गुरुवर में देखी। और भगवान सबके जीवन में ये अवसर लाए। मैं हमेशा ये स्मरण करता हूँ, आदमी जानता है तो मानता नहीं है और मानता है तो जानता नहीं है। अगर आप कोई चीज मानते हैं तो प्रयास नहीं करते कि हम इसे जाने, लेकिन गुरुवर कोई काम करते थे तो बड़े अच्छे से जानते थे। और जानने वाले में मैंने कई महान भाव देखे हैं, लेकिन वो जानने वाली चीज को मानते थे। और वेदों में शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसी का अनुसरण करते थे। अपने मन से कभी किसी चीज को उन्होंने समाज के ऊपर नहीं थोपा। अगर वो थोड़ा सा भी इस वैदिक प्रक्रिया को हट के अगर कोई प्रयोग करते तो वो भी एक पंथ बना लेते। जो देश में अनेक पंथों का सृजन हुआ है, महाराज श्री का भी इतना देश प्रदेश में प्रभाव था कि एक पंथ बन के खड़ा हो जाता। लेकिन अगर गोस्वामी जी ने लिखा है कर्मजन पूजहि नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। महाराज जी वर्ष के दिनों में पांचों देवताओं का कब कब समय होता है, उन पांचों देवताओं को पूर्ण समय देके वो पूर्ण प्रयोग करते थे। कार्तिक में 1000 तुलसी से विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा विष्णु जी को अर्पित करते थे। श्रावण में शंकर जी का करते थे, नौ दुर्गा में दुर्गा जी का करते थे, भाद्रपद में गणपति जी का करते थे। ऐसा कोई भी कृत्य गुरु जी का नहीं था जो वेदोक्त ना हो। अपने मन से कुछ नहीं करना। मैं तो श्री राम कृपाल जी को कहूंगा कि उनका सौभाग्य है कि उनके वो पिताजी थे। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, अहई न भयऊ न होवन हारा। राम कृपाल जी, अहऊ न अहई न होवन हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। भौतिक सुख संप्रदाय और मान सम्मान जब होता है तो सुग्रीव कह रहा है कि ये सब राम भगति के बाधक। मैंने महाराज जी के अलावा इस देश में कोई विद्वान नहीं देखा जो इस चौपाई से प्रभावित ना हुआ हो।
जिसके पास भी प्रभुता आई है मंच पे पहले जाएगा, संध्या बाद में करेगा। पुजारी अगर वो, मैंने भगवत कृपा में किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बहुत छोटा हूँ, समीक्षा कर रहा हूँ जो उनने मुझे दिया है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने उनको देखा है कि जो उनने राम कृपाल को भी ना दिया हो वो मुझे दिया है। अंतरंग मैंने उनसे योग में, भोग में, शक्ति में, वो मुझसे बोले कि मुझसे भोग के विषय में तो किसी ने चर्चा नहीं की आज तक, मेरे अनेक शिष्य हैं, तुम मुझे छेड़ रहे हो। मैंने कहा साहब बिना इसके जीवन चल रहा है क्या? एक एक बिंदु पे किताब को, तुलसीदास जी को, उनके लिखे को, मैं आपको, ये विद्वत जन बैठे हम एक जीवन में सुधार करें, ये सब काहू न शिवव राधे है, आएगी संपत्ति आएगी, सुख संपत्ति नाना विधि पावई, भगवान की भक्ति करोगे सब समस्याएं मुक्त होके आपका वैभव बढ़ेगा। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव, आप भजन करेंगे, आप भगवान के मार्ग में चलेंगे, आपको दुनिया भर की बाधाएं आएंगी जो भगवान से दूर करें। लेकिन महाराज श्री एक ऐसे व्यक्तित्व थे, एक समय में ही श्रीमद् भागवत कर रहे हैं, उसी समय में मंच संचालन कर रहे हैं, उसी समय में वो रामचरितमानस के प्रवचन कर रहे हैं और अनेक स्थलों पे कर रहे हैं जिन स्थलों की दूरी है। लेकिन अगर महाराज जी ने अपना संकल्प लिया है कि वो 108 रामचरितमानस के पाठ में निरत एक पाठ करेंगे, तो उस पाठ में मैंने ये देखा है कि मैंने उनके साथ उनके रामचरितमानस के 108 संकल्प के बीच में एक राजनीतिक ऐसा समस्या आई कि वो बोले संजीव इसको क्या करेंगे। मैंने कहा मैं आपकी व्यवस्था ऐसा करूंगा कि राजनेता भी संतुष्ट हो और भगवान भी संतुष्ट हो। महाराज जी ने शाम 7 बजे से 2 बजे रात तक रामचरितमानस का पाठ किया। मैंने उनको ऐसी गाड़ी, ऐसी व्यवस्था संपन्न कराई। महाराज जी 2 घंटे सोए और जो है 2 घंटे बाद उठ गए और संध्या पूजन प्रारंभ कर दिया। 3 कार्यक्रमों के बाद उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने क्रिया नहीं छोड़ी। देश विदेश में कहीं भी भ्रमण हो उनका, ऐसी भगवत कृपा आज आपके हमारे जीवन में मिल जाए तो क्या धन्यता है। हम सबसे पहले अपनी क्रिया छोड़ते हैं। मंदिर के पुजारी सबसे पहले भगवान की पूजन छोड़ते हैं। पंडित को अगर काम मिलता है तो सबसे पहले वो संध्या पूजन छोड़ता है। आज भी कार्यक्रम में समय पे आए हैं, कितने लोगों की मजबूरी में छूटी होगी। अपन ये सोचते ये महत्वपूर्ण काम है इसलिए छोड़ो। तो भगवान का काम सबसे गौड़ दिखता है, शेष काम सब महत्वपूर्ण दिखते हैं। लेकिन महाराज जी एक प्रतिमूर्ति मैंने अद्वितीय देखी, वो कभी कर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने। अगर संध्या करना है तो संध्या करना है, यात्रा हो जो हो। मैं उनके विषय में क्या क्या कहूँ, मैंने तो उनको बहुत पढ़ा है। वो अब मैं अपने मन में ही उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवत कृपा उनकी आत्म कल्याण के लिए रहे, हम पर वो कृपा बनाए रहे। जो लोग उनसे श्रद्धा रखते हैं उन पर सब पे कृपा रहे। और महाराज श्री और सबने कहा ही है कि वो तो आत्मा अमर है, वो कृपा करती है। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ श्रद्धांजलि देता हूँ। आप सबको नमन प्रणाम। धन्यवाद संजीव जी, आपके निकट के अनुभव आपने यहाँ व्यक्त किए। वास्तव में तंत्रवाद का एक मंत्र बोलते थे धर्म सम्राट यति चक्र चूड़ामणि स्वामी करपात्री जी, मतियो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। इस मंत्र का जीवन भर परिपालन पूज्य आचार्य जी ने किया और कभी भी उन्होंने यहाँ तक कि शास्त्र छूट दे दी थी कि प्रवासे शूद्रवत आचरित, प्रवास में आप शूद्रवत आचरण कर सकते हैं, किंतु उन्होंने प्रवास में भी ब्रह्मवत आचरण किया है। ये विशिष्टता थी आचार्य जी की। और जो उनके संपर्क में रहे हैं, मुझे भी उनका दशांश मिला है, पूर्ण अंश तो कोई नहीं ले सकता, उनका दशांश लिया। मैं भी आज 4 बजे जबलपुर से चला तो 2 घंटे में पूर्ण नियम करके संध्या तर्पण हवन करने के बाद फिर मैं गाड़ी पे बैठा, यहाँ आया, क्योंकि जिस महापुरुष की उसमें हम जा रहे हैं उनके नियमों का पालन करना, उनका मार्ग का हमें उनके जाने के बाद भी अनुकरण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है।